तो चलिए बच्चों देखते हैं जेईई 2024 में कंटिन्यूटी का आया हुआ ये क्वेश्चन और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में आप ये सीखेंगे। आपको इसके लिए लेंथी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ट्रिक ध्यान में रखना है। अगर आपको ट्रिक आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लोग ट्रिक देखते हैं और उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रिक यहाँ पर याद रखेंगे आप, रिप्लेसमेंट ट्रिक, रिप्लेसमेंट ट्रिक ये आपको याद रखना है। और ये ट्रिक क्या है कि अगर कहीं भी 1 माइनस कॉस एक्स दिख जाए तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाई 2। याद रहे यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ पर 1 माइनस कॉस ऐसे इस फॉर्म होना चाहिए। अगर 1 माइनस कॉस 2x है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। लेकिन आपको एक बात और याद रखना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। अगर x टेंडिंग टू 0 लिमिट दिया हुआ है तब ये ट्रिक काम करेगा, अदरवाइज ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिप्लेसमेंट का हमको यूज करना है। यहाँ x है एक्स स्क्वायर बाई 2, 2x है 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ 3x रहेगा तो 3x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हम ऐसे करेंगे। तो अब चलिए देखते हैं इस ट्रिक के हेल्प से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू अल्फ़ा है तो आपको अल्फ़ा लिख लेना है। और ये क्या है, ये LHL है। LHL के जगह पर जो फंक्शन है ये दिया हुआ है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम लोग रिप्लेसमेंट ट्रिक लगाएंगे। 1 माइनस कॉस 2x तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर तो पहले से है ही, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लिखेंगे। फिर इसके बाद से ये आपका 0 पर फंक्शन की वैल्यू हो गया, ये LHL हो गया। अब इसके बाद हम लिखते हैं RHL। RHL यानी कि RHL के लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स ग्रेटर देन 0 पर। और यहाँ पे जब हम ट्रिक अप्लाई करेंगे तो देखिए बीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स है तो हम लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऐसे हमको लिख लेना है। और नीचे में यहाँ पर x दिया हुआ है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, काम हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर ये होगा। और यहाँ पर होगा बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का रूट निकालेंगे x होगा और 2 का रूट 2 होगा मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर x और ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो ये कैंसिल और ये 2 2 जा 4 तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 होगा और इक्वल टू बीटा बाई रूट 2 होगा। और यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है वो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितना होगा, 2 होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 हो गया। इसके बाद से बीटा निकालना है तो 2 इक्वल टू बीटा बाई रूट 2 लिख दें और यहाँ से जब हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा का वैल्यू 2 रूट 2 आएगा। इस तरह से अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये पूछा गया है। तो बताइए अल्फ़ा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बीटा के जगह पर लिखेंगे 2 रूट 2 तो ये 2 रूट 2 का होल स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इसका होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 4 प्लस 8 यानी कि 12 ये इसका आंसर है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो